नौजवान आंखों में ख्वाब सजाए पहुंचते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर जेल पहुंच जाते हैं। ये खुद भी दुबई में जेल में 5 साल का अरसा गुजार कर आए हैं। 6 माह की सजा के बाद मैं 5 साल वहाँ किस जुर्म में रहा। कैसा सलूक होता है वहाँ पे, खास तौर पे पाकिस्तानियों के साथ? 70 साल के लोग वहाँ पे जेलों में पड़े हैं और वो वाशरूम के पास होते हैं। जब बिलखसूस पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ पे उनको पता है कि ना तो इनकी कोई पैरवी करने वाला है। पुलिस वाले जो हैं वो जो उनके अरबी कैदी होते हैं सिर्फ उनकी सुनेंगे, बाकी आपको अगर वो खाना दे दें तो ये आप शुक्र कर लें, नहीं दें तो आप सब्र करें। 10 दिन वाले सज़ा के जो मामूली सबसे मामूली केस है ये, इसमें भी लोग एक साल से ज़्यादा अरसा वहाँ पे बैठे हैं। अगर पाकिस्तानी कौंसलेट सिर्फ 1 हफ़्ता रूटीन से जेल का विज़िट करके काम कर ले तो इस 10,000 में से 5,000 लोग वो हैं जो सिर्फ आउट पास के लिए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। यकीनन आप लोगों के भी बहुत से प्यारे बैरून मुल्क रोजगार के हुसूल के लिए जाते होंगे। नौजवान आंखों में ख्वाब सजाए पहुंचते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मुख्तलिफ रियासतों में, दुबई में पहुंचते हैं, मामूली कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं और फिर जेल पहुँच जाते हैं और फिर बरसों बीत जाते हैं। ना उनका अपनी फैमिली से कोई रब्ता होता है और ना ही उन्हें वहाँ से कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करके निकालने वाला कोई होता है। इस वक्त आज की वीडियो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आसिम बशीर इनका नाम है, आसिम इनकलाबी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये खुद भी दुबई में जेल में 5 साल का अरसा गुजार कर आए हैं और अब ये उन तमाम जो है वो ओवरसीज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं जिनकी तादाद 10,000 है, दुबई के मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं। कैसे मामला ख़राब हो जाता है, मामूली मसाइल होते हैं, किसी ने रेंट टाइम पे नहीं किया, कोई अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट से 1 दिन लेट हो गया, किसी का वीज़ा एक्सपायर होने का था, 10 दिन की सज़ा किस तरह सालों में जो है वो तब्दील हो जाती है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम, आप सबसे पहले तो अपना बताएं, आप पर क्या बीती? पहले तो मैं नियो डिजिटल का मिस्टर रूबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम। कि आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला। देखें, हर बंदा ग्रेजुएशन के बाद ख्वाब लेके जाता है कि हम बाहर जाएं, अच्छा नाम कमाएं, अच्छा बिज़नेस करें, फैमिली वालों को, पाकिस्तान को फैसिलिटेट करें जी। लेकिन बदकिस्मती से जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ के कवानीन बड़े मुख्तलिफ होते हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी जो पाकिस्तानी कौंसलेट है वो हमें उस तरह से वहाँ के कवानीन के हवाले से आगाह नहीं करती या सही तरह से पैरवी नहीं करती, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। मैं खुद ग्रेजुएशन के बाद जब दुबई गया, वहाँ पे विज़िट किया, बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे मैंने उनकी एक मुल्हका स्टेट है अजमान फ्री जोन में अपना सेटअप बनाया जनरल ट्रेडिंग का। अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ, अभी रन हो रहा था, तो किसी एक दोस्त की गारंटी दी जैसे नॉर्मली हम पाकिस्तान में देते हैं। वो दोस्त वक्त पे नहीं पहुँच सका तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अब वहाँ पे फिर कोर्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन के दलाइल हुए, उसके बाद मुझे उन्होंने 6 माह सज़ा दे दी। अब यहाँ तक तो ठीक था कि ठीक है, मेरा जुर्म था, मैंने गारंटी दी किसी की, वो नहीं पहुँच सका, कोई बात नहीं, 6 माह फेस किए। अब सिर्फ ये सवाल है वैसे मुत्तहदा अरब अमारात के कानून से भी और पाकिस्तान वालों से भी कि 6 माह की सज़ा के बाद मैं 5 साल वहाँ किस जुर्म में रहा। हमने पाकिस्तान की कौंसलेट से मुतअद्दिद बार रब्ता किया, बहुत सारे दोस्तों से वास्ते के ज़रिए भी रब्ता हुआ, लेकिन कोई किसी तरह की पैरवी ना हो सकी, जिसकी वजह से हम 5 साल वहाँ पे पड़े रहे। एट द एंड अल्लाह की ज़ात ने करम किया, कोई मामला बेहतर हुए। पुलिस मतलब सिर्फ एक गारंटी देने पे 5 साल आपने, 6 माह की तो सज़ा थी, ठीक है, समझ आती है। अच्छा, कैसा सलूक होता है वहाँ पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि इनको तो वैसे ही एक थर्ड वर्ल्ड समझा जाता है वहाँ पे? देखें, एक तो बड़ी कॉमन तकसीम है कि अरब और नॉन अरब, यानी कि अरबी और अजमी। तो अजमियों को वो पहले नंबर पर ही दूर कर देते हैं। अब उसके बाद जब बिलखसूस पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ पे उनको पता है कि ना तो इनकी कोई पैरवी करने वाला है और इखलाकियात की कमी भी है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ना तो पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे अरबी बोलना आती है और ना ही वहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा ये है कि हमारे जो हमारे वहाँ पे कौंसलेट वाले हैं, उनकी
ये कि वो ना तरबियत का इनकाद करते हैं, ना नशिस्तें करते हैं, ना ही लोगों की पैरवी करते हैं कि वो अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ जाके लेकिन खड़े हो यहाँ सकें। से हर साल इतनी बड़ी लॉट उठा के वहाँ पे काम करने के लिए भेज दी जाती है। माहिरीन जो टेक्निकल स्किल्स के हामिल लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको तो ऐसे बंडल्स में भेजा जा रहा होता है जैसे बहुत सारी नौकरियाँ उन्हीं का इंतज़ार कर रही हैं। देखें, अब यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को अपनी कदर का नहीं पता, वैल्यूज़ का नहीं पता। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके गए हैं, वहाँ पर जाके आप ड्राइवर हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेरोज़गारी है, यहाँ पे आपको आपके स्कोप के मुताबिक जॉब मिलती नहीं है, तो वो लोग फिर मजबूरन क्या करेंगे? अब ना तो वो यूरोप जा सकते हैं, ना वो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो इवन का सिंगापुर का भी वीज़ा नहीं मिलता उनको। तो उनके लिए फिर ज़रा एक्सेसिबल है, ये पास है, दुबई ज़रा अफोर्डेबल है, तो वो लोग फिर उधर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाके आप देखें कि 95% लोग वो हैं जो अपने प्रोफेशन में नहीं हैं, वो या तो मजदूरी कर रहे हैं या फिर वो देगर छोटी छोटी चीज़ों में। जेलों में गैर इंसानी सलूक की भी बहुत बार हमने खबरें सुनी, स्पेशली अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तानी या किसी और मुल्क से बिलोंग करता है। आपके साथ कैसा रवैया रहा? देखिए जी, डेफिनेटली ये चीज़ तो आपने सही सुनी है। वहाँ पे जब आप यूं ही जेल में दाखिल होते हैं तो आपकी दुनिया ही बदल जाती है। एक तो ये कि ना तो वहाँ पे कोई आपकी पैरवी कर सकता है, दूसरा फिर आप पुलिस के रहमो करम पे होते हैं। अब पुलिस वाले जो हैं वो जो उनके अरबी कैदी होते हैं, सिर्फ उनकी सुनेंगे, बाकी आपको अगर वो खाना दे दें तो ये आप शुक्र कर लें, नहीं दें तो आप सब्र करें। इसी तरह से आप इमेजिन करेंगे कि हमारे जो बारिश 70 साल के लोग वहाँ पे जेलों में पड़े हैं और वो वाशरूम के पास होते हैं, यानी उनके पास सोने के लिए बेड नहीं होता, बिस्तर नहीं होता। जबकि दीगर ममालिक हैं, उनके एम्बेसीज आती हैं, उनके लोग आते हैं वहाँ पे। जो सिंपल बात यही है कि जो बंदा पैरवी नहीं करता, जिसकी पैरवी नहीं होती, उसका वहाँ पे कोई हाल नहीं है। ना उसको कोई खाने का हक मिलता है, ना वहाँ पे उसको सोने की जगह मिलती है। वो सिर्फ जिनकी पैरवी होती है उनको बिस्तर भी मिल जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है उनको। आपने बताया कि आपके अलावा 10,000 कैदी अभी भी दुबई की जेलों में कैद हैं जो पाकिस्तानी हैं। जो एक मेरे पास न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़ चलता है पाकिस्तान वाले लोगों के लिए, वहाँ पे ना उर्दू में। वहाँ पे ये अब 5 साल पहले की खबर है कि 10,000 से ज़ायद लोग वहाँ की जेलों में कैद हैं। अब तो ज़्यादा हो गए जी। होंगे। अब ये वो है जो खबर है इनकी। अब इसमें इन्होंने सिर्फ कैदियों की बात की है जो जेल में हैं। अब वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे जो सब जेल्स हैं, 12 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन सिर्फ दुबई में है। तो पूरे मुत्तहदा अरब अमारात में आप अंदाज़ा कर लें तो ये तादाद कहीं ज़्यादा है। लेकिन वो चूँकि अपना अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वहाँ पे केसेस और सामने आए हैं। अभी मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि डेली बेसिस पे 100 से 150 नया आदमी आ रहा है। मामूली गलतियाँ होती हैं क्या? जैसे अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया, 10 दिन की अमूमन इसके लिए सज़ा मिलती है। जी, जो इमिग्रेशन के केसेस होते हैं वहाँ पे लॉ है, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप नहीं रीन्यू करवा सकते तो आप पे फ़ाइन हो जाता है। अभी या तो आप वो फ़ाइन पे करें, नहीं तो फिर आपको वो पनिशमेंट दे देंगे 10 दिन की सज़ा। वो आप सज़ा काट के आपको मुल्क भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। अगर आप 1000 दिन फ़ाइन दे सकते हैं, ठीक, आप सेम टाइम आ सकते हैं, अदरवाइज़ 10 दिन काटेंगे। अब बदकिस्मती से वो 10 दिन वाली सज़ा के जो मामूली सबसे मामूली केस है ये, इसमें भी लोग 1-1 साल से ज़्यादा अरसा वहाँ पे बैठे हैं और अभी भी मुसलसल वही सूरत हाल है। यानी कि उनको सिर्फ 10 दिन की सज़ा साल हो गए हैं। साल। ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट है तवील लोगों की, बाय नेम, उनके इलाके के साथ। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनके ठीक है, उनका आई स्कैन वगैरह का प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती है हमारी कौंसलेट की कि लोग फॉलो अपनी इनको फ़ोन करते हैं, इनको डिटेल्स देते हैं। और ये सब कानूनी तरीके से गए होते लोग हैं। हाँ, इनकी जिम्मेदारी जो है वो एम्बेसी की बनती है। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब आप जेल में थे, सज़ा काट रहे थे, एक गवाही देने की सिर्फ, तो उस दौरान भी आप पे नया केस भी बना दिया गया, वो क्या था मामला? जी देखें, अब ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक डॉक्यूमेंट शो करना चाहता हूँ। ये उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जी, ये देखें। जी। ये मैं दुबई जेल में कैद था और मुझे तकरीबन 3.5 साल तब हो चुके थे कि मैं जेल में कैद था। ऊपर से कोरोना भी था, किसी को मुलाकात तक की भी इजाज़त नहीं थी। अब उन दिनों मुझे अचानक पता चलता है कि मुझे शारजा लेके जाते हैं, जी आपका वहाँ पे केस है। अब मैं शारजा बहेरा पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। वहाँ पे जाके पता चलता है कि अभी 6 माह पहले मैंने किसी बंदे को चेक दिया। अब मैं उनसे सवाल करता हूँ पुलिस वालों से कि मैंने फ़िज़िकली चेक दिया या किसी बंदे ने मेरा दिया? नहीं, वो कह रहे हैं जी ये आपका आईडी है, आईडी की कॉपी है, आपने ये चेक दिया। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूँ भी मैं तो फिर 3.5 साल से आपकी जेल में कैद हूँ, तो मैंने कैसे उड़ के आके दे दिया उनको?
कह रहे जी ये हमें नहीं पता। बोगस यानी केसेस भी डाल जी, दिए जाते हैं। जी। अब उसमें क्या हुआ कि फिर जब प्रोसिक्यूशन में गया मामला तो एट द एंड उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, कहते जी देखें हमें पता है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन आप अगर सज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका ये केस 1 साल चलता रहेगा। उन्होंने इसमें मुझे 2 माह की सज़ा सुना दी, ठीक। जबकि ये उनके रिकॉर्ड में उनकी मैं जेल में हूँ, यानी कि 4 साल से उनकी जेल में हूँ, और उन्होंने इस केस में 2 माह सज़ा सुना दी। अब ये वो केस है जिसका ना तल्लक और स्टेट भी दूसरी, इनकी ये सूरत हाल। अब वो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे कोई फॉलो अप वाला होता नहीं है, वकील नाम की वहाँ पे चीज़ नहीं है, तो ये उनका अंदरूनी सिस्टम स्ट्रांग है। जिन लोगों का वास्ता होता है वो लोग अपने काम करवा लेते हैं, पैसे दे के मामला। जी, पैसे दे के टोटली। तो वो फिर क्या करेंगे, आपको फिर वो उल्टा प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप ये सज़ा एक्सेप्ट करें, इसकी अपील ना करें, नहीं तो आप 1 साल बैठे रहेंगे। अब वहाँ पे बंदा उस सिचुएशन में क्या करेगा। ठीक है, अच्छा आप कैसे कामयाब हुए वहाँ से अपनी जान छुड़ाने में? जी मैं तो सिर्फ अल्लाह तवक्कल कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआएं की, वालिदैन की दुआएं थी, दोस्तों की, तो बस यानी कि देर होती है लेकिन अंधेर तो नहीं होता। तो वो मेरी उनके पास रीज़न नहीं थी। मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वहाँ पे जो कर्नल थे उनसे मिलता था, उनको मेरे केस की सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो शायद उनको कोई चीज़ें पसंद आई होंगी, क्योंकि उनकी मैं मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व था, वहाँ पे सोशल सर्विसेज देता था वॉलंटियर। तो इस वजह से उन्होंने पर्सनली लेके, जो जेलर था उसने पर्सनली मेरे केस को लेके उसने क्लियर करवाया, अदरवाइज मैं और 10 साल नहीं आ सकता था। अच्छा, आप अब वहाँ जितने 10,000 कैदी हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कोई ना कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्या मसाइल क्या आ रहे हैं? मसाइल जी, सबसे बड़ा मसला मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान कौंसलेट का है। मैं ये चैलेंज से बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी कौंसलेट सिर्फ 1 हफ़्ता रूटीन से जेल का विज़िट करके काम कर ले, तो इस 10,000 में से 5,000 लोग वो हैं जो सिर्फ आउट पास के लिए बैठे हैं, या वो लोग हैं जिनका पासपोर्ट किसी कंपनी वगैरह में पड़ा है और वो कंपनी वालों ने जमा नहीं करवाया, तो वो बेचारे तो बाहर आके ले नहीं सकते। और वो मजदूर तबका, वो तो कॉल नहीं कर सकते, वहाँ पे अंदर कॉल बहुत महंगी होती है, तो जिनके पास पैसे नहीं वो कॉल कहाँ से करेंगे। तो ये अगर सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तानी कौंसलेट सिर्फ 1 हफ़्ता काम करे तो 5,000 से ज़ायद कैदी विद इन वीक क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप हमारे जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वज़ीर आज़म हैं, आर्मी चीफ हैं, वज़ीर दाखिला हैं, कोई मैसेज देना चाहें कि वो क्या कर सकते हैं इस मामले में? देखिए जी, मैं बिलखसूस मैसेज दूंगा सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को, क्योंकि मैंने सुना है कि वो भी जेल में रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। और वैसे ही एक बंदा, किसी ने चले जुर्म किया तो उसने तो सज़ा काट लिया, अब सज़ा काटने के बावजूद जो लोग 4-4 साल से 5-5 साल से उधर पड़े हैं, उनकी सज़ाएँ ख़त्म है, सिर्फ ट्रैवल बैन है जी, वो जा नहीं सकते। तो वो उनके लिए बिलखसूस सदर पाकिस्तान से दरख्वास्त है, और बिलअमूम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ से और देकर फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई आप अपना किरदार अदा करें। स्टेट एक माँ होती है और माँ अपने बच्चों को इस तरह से बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। आजकल हर फ़लस्तीन के नारे लगा रहा है हर बंदा, तो ये जो इनके लिए फ़लस्तीन बना हुआ है, उनकी फैमिलीज़ के लिए इनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया, और आई होप कि आफ्टर दिस डिस्कशन जब ये अरबाब इख्तियार तक पहुंचेगी तो उन लोगों का ख्याल ज़रूर किया जाएगा एम्बेसी की जानिब से। पाकिस्तान की यहाँ से हुकूमत अगर ज़ोर लगाए तो एम्बेसी 1 हफ़्ता अगर काम कर ले तो 10,000 कमाने वाले जो ओवरसीज़ हैं, जो कमा के आपके मुल्क में ज़र मुबादला भेजना चाहते थे, वो मामूली कानूनी पेचीदगियों की वजह से जेल में सड़ रहे हैं। ये आपका ह्यूमन पावर था जो कि ज़ाया हो रहा है। तो एम्बेसी को यकीनन जो है वो यहाँ से स्ट्रिक्टली मैसेज जाना चाहिए कि आखिर क्या गुनाह है, अगर कोई गुनाहगार है भी तो अपनी सज़ा काटने के बाद तो अपने मुल्क वापस लौट जाए।